आज ऑब्जेक्टिव का 5वां सेशन है, जिसमें हो गया था कुछ साइंस, सोशल साइंस, हिंदी। आज है संस्कृत। संस्कृत का आज ऑब्जेक्टिव 20 है, जिसमें पहला क्वेश्चन है देवलोक। देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? सत्य से, असत्य से, क्रोध से या मोह से? कौन सा होगा? सत्य से। देवलोक का मार्ग सत्य से प्राप्त होता है। राज्ञः अशोकस्य, दूसरा क्वेश्चन है राज्ञः अशोकस्य समये अस्य नगरस्य वैभवं कीदृशमासीत्। मतलब राजा अशोक के समय में नगर का विकास, यानी नगर वैभव किस तरह से दिखाई देता था? विपर, असमृद्धम या समृद्धम, इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा? समृद्धम। समृद्धम और दृढ़ मजबूत था उस समय, अशोक के समय में। तीसरा नंबर क्वेश्चन है पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है? पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है? दक्षिण दिशा, पूरब में या उत्तर में? इनमें से कोई नहीं। आंसर उत्तर में होगा। अब पूछेगा कि भारत के किस दिशा में पटना है, तो मतलब बिहार की किस दिशा में? बिहार की किस दिशा में है? दक्षिण में पटना। जबकि यथी गंगा नदी है ना, जो बीचों बीच से गुजरती है, बिहार के बीचों बीच से। पटना के किस दिशा में गंगा नदी है? तो पटना के ऊपर में है ना? तो गंगा नदी उत्तर में हो गया। ऊपर उत्तर होता है, यहाँ पे उत्तर होगा नॉर्थ, ऊपर में साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो इधर ही रहता है, मान ली पटना यहाँ पे है तो इधर से गंगा नदी पार होता है। मतलब कहीं पे भी पटना रहे, उसका ऊपर ऊपर से पार होता है गंगा नदी। पहला क्वेश्चन, चौथा नंबर है अलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है? अलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है? अग्नि पुराण से, पुरुष परीक्षा से, रामायण से या महाभारत से? कहाँ से? पुरुष परीक्षा से। बताओ, अलस कथा पाठ के लेखक कौन है? विद्यापति। राइटर कौन है? विद्यापति। रामायण के लेखक कौन है? वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि। वाल्मीकि बोल सकते हैं। इसका महाभारत का वेद व्यास। वेद व्यास। 5वां नंबर क्वेश्चन है आ और ई मिलकर क्या बनता है? ए, ओ या ओ? क्या बनेगा? ए बनेगा। आ जोड़ ई और आ जोड़ ई में दोनों में बन जाएगा क्या? ए बनेगा। और बड़ी ई रहता तो ए बनता है ना? तो आ जोड़ ई मिलकर क्या बनता है? ए। अर्थववेद। वीडियो कट करती। क्या क्वेश्चन था? 6ठा नंबर, अर्थववेद कति ऋषिका आसन। अर्थववेद में कितने ऋषिका थे? अर्थववेद में कितने ऋषिका? पंचम, 5 गो। पूरा मतलब कितने ऋषिका थे? पूरा
जिस वेद में, पूरे वेद में कितने ऋषिका का वर्णन किया गया है? 40। और ऋग्वेद में कितने हैं? 24 है। चतुर्विंशति 24 और चतुर्विंशत 40। दसम तो 10 हो गया। तो पूरे वेद में 40, ऋग्वेद में 24 ऋषिका का वर्णन किया गया है, जबकि अथर्ववेद में 5 ऋषिका का वर्णन है। 7वां नंबर क्वेश्चन है, क्षमाराव किस काल के लेखक थे? लेखक हैं पंडित क्षमाराव किस काल के लेखक हैं? आधुनिक काल, मध्यकाल या प्राचीन काल, या इनमें से कोई नहीं? आधुनिक काल के। पंडित क्षमाराव किस काल के? आधुनिक काल के। सब काल है, आधुनिक काल, मध्यकाल, प्राचीन काल। काल मतलब समय, आधुनिक समय के लेखक थे क्षमाराव। अगला नंबर है, तत्पुरुष समास के कौन उदाहरण हैं? तत्पुरुष समास के कौन उदाहरण है? महात्मा, राजपुत्र, प्रतिदिनम या त्रिभुवनम। कौन सा होगा? राजपुत्र होगा इसमें। अंतिम पद का प्रधान इसमें दिखाया गया है ना, तत्पुरुष में अंतिम पद। जैसे देखो, राजपुत्र, तब पुत्र होता है ना, मेन है पुत्र। राज मतलब राजा का पुत्र, तब राजा के पुत्र में पुत्र का ज्यादा वैल्यू है ना। महात्मा में द्वंद्व समास, महान आत्मा है ना, महात्मा। प्रतिदिन में प्रति लगा हुआ है तो अव्यय भाव समास। त्रिभुवनम दिग्गु समास। संख्या, जिसमें संख्या लगा हुआ हो, त्रिभुवनम, तो त्रि माने 3, जिसमें संख्या लगा हो तो हो जाएगा दिग्गु समास। जिसमें पहला पद उपसर्ग रहता हो अव्यय भाव समास, और अलग से भी उप होता है, यथा लगता है, ये सब लगता है तो अव्यय भाव समास। और जब अन्य पद की प्रधानता हो तब उस बहुब्रीहि समास, जैसे में लंबोदर, दशानंद, नीलकंठ, और जिसका जो उपनाम होता है किसी का। अब महात्मा है, इसमें दोनों पद प्रधान है तो द्वंद्व समास, महान आत्मा। अगला 9वां नंबर है, मैत्रेयी कौन थी? याज्ञवल्क्य की पुत्री, पाकशास्त्र विशेषज्ञ, या याज्ञवल्क्य की शिष्या, या याज्ञवल्क्य की पत्नी। कौन थी मैत्रेयी? याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। 10वां नंबर क्वेश्चन है, उद्भव में कौन सा उपसर्ग है? उद्भव में कौन सा उपसर्ग है? ऊत, अप, उद, ऊप। कौन सा होगा? ऊत होगा। इसमें देखो, उद्भव में जब उद से कुछ नहीं होता, उससे उपसर्ग नहीं। कल बताए थे हिंदी वाला में 22 के नाम, तो सु के बाद ऊत होता है, तो ऊत होगा, उद नहीं होता है। इसमें ना मरना। उद्भव में कौन सा उपसर्ग? ऊत उपसर्ग। 11 नंबर है, अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? अक्षर आरंभ करना यानी अक्षरारंभ है ना, संस्कार है। कौन सा संस्कार है? अक्षरारंभ है, जो किस संस्कार के अंतर्गत आता है? जन्म पूर्व संस्कार, या गृहस्थ संस्कार, या विवाह संस्कार, या शिक्षा संस्कार? शिक्षा संस्कार है अक्षरारंभ। 12 नंबर क्वेश्चन है, भिखनटोला ग्राम कुत्र अस्ति, यानी भिखनटोला गांव कहाँ है? उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, बिहार प्रदेश से, या गुजरात प्रदेश से? यानी उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, या बिहार प्रदेश में, या गुजरात प्रदेश में? बिहार प्रदेश में। प्रदेश मतलब राज्य, क्षेत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कर्मवीर कौन था? राम प्रवेश राम, जितन राम, बलराम, या जयराम?
कर्मवीर कौन था? राम परवेश राम। राम परवेश राम। ये सब तो ऐसे जीतन मुख्यमंत्री पूर्व बिहार के है ना, ये सब बलराम जयराम ऐसी है। कस्य स्थापना 1875 वर्षे अभवत्। मतलब 1875 में किसकी स्थापना हुआ था? आर्य समाज का, ब्रह्म समाज का, या किसान समाज का, या योग संस्थान का? आर्य समाज का। कौन सा समाज का? आर्य समाज का। आर्य समाज का। समाज स्थापना कौन के थे? स्वामी दयानंद। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ? 1985, 1885, या 1824, या 1930? 1824। कब हुआ था? 1824। 1824। ये तो पिछला क्वेश्चन के आंसर से भी बन सकता था। 1875 में आर्य समाज की स्थापना किए थे, तो उसके आसपास में ये 1885 तो हो ना सकता, 1824 होगा। 1930 भी तो नहीं हो सकता, 1985 भी नहीं। ये तो ऑप्शन से, मतलब कि पिछला वाला क्वेश्चन के ऑप्शन से और मारेंगे तो हो जाएगा। ऐसे एग्जाम में भी मतलब कोई कोई क्वेश्चन रिलेटेड रहता है कोई ना कोई से। तो ये पूरा क्वेश्चन एक बार देख लो, जो बन रहा है उसको बनावो, उसके बाद फिर मतलब दोबारा में जो नहीं आ रहा फिर निष्कर्षण फन करो ऑप्शन पे, तब बनेगा। 16 नंबर है, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? उत्तरांचल, हिमालय, विंध्य, या चित्रकूट? कौन सा पर्वत है? चित्रकूट। चित्रकूट था। सत्रह नंबर क्वेश्चन है, नाचने के समान कौन दिखता है? नाचने के समान कौन दिखता है? पर्वत दिखता है, या नदी दिखता है, या वृक्ष, या पक्षी? कौन है जो नाचने के समान दिखता है? पर्वत। कौन होगा? पर्वत है जो नाचते हुए दिखाई प्रतीत होता है। 18 नंबर है, बाघ कैसा था? बूढ़ा था, या गलित नखदंत था, या शक्तिहीन था, या इनमें इसे सभी? कौन होगा? बूढ़ा भी है। गलित नखदंत मतलब जो उसका जो नाखून है वो सब खत्म हो गया है। और शक्तिहीन मतलब इतना सक्षम नहीं है कि वो जाके किसी को शिकार करके खा सके। यानी इसमें कौन होगा? सभी होगा। 19 नंबर है, कौमुदी महोत्सव। कौमुदी महोत्सव अति प्रचलित, यानी किस समय में ये प्रचलित महोत्सव था? मौर्य काल, मौर्य के शासन काल में, अंगल शासन काल में, या गुप्त शासन काल में, या अशोक के समय में? गुप्त शासन काल में। इस किस ऋतु में होता था कौमुदी महोत्सव? शरद ऋतु में। ऋतु पूछेगा भी, ऋतु भी पूछता है। ये दो क्वेश्चन बनता है कौमुदी महोत्सव से, किस शासन काल में? गुप्त शासन काल में। किस समय होता है कि मतलब किस ऋतु में? शरद ऋतु में। अंतिम नंबर क्वेश्चन है, कर्ण है जो कवच और कुंडल किसको दिया? इंद्र को, भीष्म को, या कृष्ण को, या युधिष्ठिर को? किसको दिया था? इंद्र को दिया था। कर्ण कवच और कुंडल अपना किसको दिया था? इंद्र को। हो गया आज हमारे इतने। अगला कुछ विषय क्या है? मैथ है। मैथ का रहेगा ऑब्जेक्टिव वो 20 को।